दुनिया ढूंढती रही भगवान, इसरो ने कहा कि हम आध्यात्म से चलाएंगे विज्ञान। असुरों के गुरु शुक्राचार्य का खुलेगा रहस्य। हड्डी की तरह हार्ड और ज्वालामुखी जैसा गर्म शुक्र पर जाने की तैयारी। चांद सूरज के बाद अब शुक्र का देखिए सच। महादेव ने जिस ग्रह को खुद बसाया, वहां नासा का मिशन 2 मिनट भी नहीं रह पाया। क्या सोमनाथ रच पाएंगे इतिहास? वेद बड़ा या विज्ञान? जब आपके बच्चे से कोई पूछेगा तो झट से कहेगा विज्ञान, पर कुछ साल बाद ये सोच फिर बदल जाएगी। सूर्य और चंद्रमा की दूरी से लेकर शुक्र की दूरी तक पर रिसर्च विज्ञान ने बाद में किया। ऋग्वेद के पहले अध्याय के 112वें सूक्त के पहले श्लोक में लिखा है, सूर्य आत्मा जगत से अस्थुष, जिसका मतलब है सूर्य जगत की ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। ऐसे वेदों में लिखा है, चंद्रमा को प्रकाश सूर्य देता है। इस जगत में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य हैं, पर विज्ञान एक को ढूंढ पाया, जिस पर अभी अपना मिशन भेजा है। पर अब शुक्र ग्रह पर भी इसरो अपना मिशन भेजने वाला है। 21वीं सदी में इस बात पर लड़ाई चल रही है कि वेद बड़ा या विज्ञान। इसरो की चीफ एस सोमनाथ कह रहे हैं कि हम अध्यात्म से विज्ञान चलाएंगे। हमारी रिसर्च इस बात पर है कि वेदों में जो ग्रह नक्षत्र लिखे हैं वहां जीवन है या नहीं। अब शुक्र पर भी जीवन की तलाश शुरू हो गई है, लेकिन इसका विज्ञान जानने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि शुक्र का अध्यात्म से क्या नाता है। हमारे शास्त्रों ने विज्ञान से पहले शुक्र ग्रह के बारे में क्या कहा? शास्त्र कहता है कि शुक्र की उत्पत्ति शुक्राचार्य से हुई। विदेशी भी शुक्र को प्रेम की देवी मानते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो प्यार, मोहब्बत और भोग विलासिता का जीवन जी पाएंगे, और ये सब इसलिए क्योंकि शुक्राचार्य का इन चीजों से गहरा नाता रहा है। शास्त्र बताते हैं कि शुक्राचार्य को असुरों का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि मायावी शक्तियों में उन्हें महारत हासिल थी। मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण, पुतना और बड़े बड़े मायावी राक्षस सब उनको अपना गुरु मानते थे। उन्हें भगवान शिव ने संजीवनी विद्या आशीर्वाद के रूप में दी थी, जिससे किसी भी मृत व्यक्ति को वो जिंदा कर देते थे। लेकिन जब असुरों को उन्होंने जिंदा करना शुरू किया तो हालात ये हो गए कि महादेव ने उन्हें सीधा निगल लिया और सालों तक पेट में रखा। पेट में ही उन्होंने भगवान शिव का इतना ध्यान किया कि महादेव ने कहा कि आज से आप शुक्र के नाम से जाने जाओगे। आपकी चमक हमेशा बरकरार रहेगी। मतलब इस ग्रह को खुद महादेव ने बसाया है। वैज्ञानिकों को यह बात पहले से पता है कि शुक्र ग्रह की सतह हड्डी की तरह हार्ड यानी कि कठोर और ज्वालामुखी जैसा गर्म है। मतलब वहां जीवन नहीं है। फिर सवाल है कि हजारों करोड़ खर्च करके क्या मिलेगा? तो इसका जवाब है जानकारी, जो पृथ्वी पर आपकी और हमारी उम्र बढ़ा देगी। इसे समझने के लिए अगले 60 सेकंड की बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। 3 साल पहले शुक्र ग्रह पर फॉस्फेन नाम की एक गैस मिली थी, जो फास्फोरस और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। ये वहां के वायुमंडल में तैर रहा है, जिसका मतलब निकाला जा रहा है कि शुक्र ग्रह पर पानी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि शुक्र गर्म है, लेकिन इससे 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में जीवन की कल्पना की जा सकती है। लेकिन जीवन मिले या ना मिले, जैसे शुक्राचार्य से असुर शक्तियां ले आते थे, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक शुक्र ग्रह से कुछ ऐसा ढूंढ कर लाने वाले हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन और बेहतर हो जाएगा। जिन्हें ग्रह विज्ञान में रुचि है वो जानते होंगे कि शुक्र पृथ्वी से 40,000 किलोमीटर दूर है। मतलब जब 15,000 करोड़ किलोमीटर सूर्य तक हम मिशन भेज सकते हैं, तो सूर्य पर मिशन भेजना मुश्किल नहीं है, बल्कि मुश्किल है यहाँ पर लैंडिंग। इसीलिए यहाँ जो शुक्रयान जाएगा वो चांद की सतह की तरह उस पर उतरेगा नहीं, बल्कि उसके चक्कर लगाएगा। सूर्ययान की तरह इसकी फोटो खींचेगा और नीचे इसरो सेंटर को भेजेगा। यहीं बैठकर वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि शुक्र की सतह में ऐसा क्या है जो वहाँ के वायुमंडल को गर्म रखता है। क्योंकि पृथ्वी से ये बाकी ग्रहों के मुकाबले नजदीक है, इसीलिए इसका असर हमारे जीवन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। वहाँ दिन रात पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में भी लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। अब पृथ्वी पर जीवन है तो वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि क्या जुड़वा बहन शुक्र पर भी हम बच सकते हैं। इस पर रिसर्च 70 के दशक से ही शुरू हो गई। नासा ने इसकी कोशिश कई दशक पहले की थी। अमेरिका समेत कई देश शुक्र पर अपना मिशन भेज चुके हैं, पर जैसे ही मिशन गया मिनटों में खाक हो गया। धरती पर जहां पर हम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस गर्मी से परेशान हो जाते हैं, वहीं शुक्र पर 475 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, यानी धरती से करीब 9.5 गुना ज्यादा। तो वहां शुक्रयान अगर उतारना है तो फिर 700 डिग्री सेल्सियस गर्मी सहने वाला यान बनाना होगा। हालांकि इसरो अभी इसे किस हिसाब से डिजाइन करेगा इसकी जानकारी ज्यादा सामने नहीं आई है, पर यह तय है कि साल 2024 के दिसंबर महीने तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार का फोकस चूंकि मिशन गगनयान पर है, इसीलिए इसमें देरी हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि जब भी मन किया कोई मिशन लॉन्च कर दिया, बल्कि ग्रहों को यह देखना होता है कि वो कब धरती से नजदीक होंगे ताकि दूरी कम पड़े। विज्ञान की भाषा में इसे लॉन्चिंग विंडो कहते हैं। साल 2024 के बाद 2026 और 2028 में भी ऐसा वक्त आएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर देरी हो रही है तो फिर साल 2031 में इस मिशन को लॉन्च किया जाए। अगले 4 साल तक यानी कि 2035 तक ये जानकारी जुटा ली जाए कि शुक्र पर क्या क्या है। दुनिया अभी से ये समझ रही है कि चंद्रयान की तरह भारत कमाल कर सकता है। इसीलिए इसरो को अभी से फोन आने लगे हैं कि भैया हमें भी मिशन में साथ रखना। चूंकि नासा समेत कई एजेंसियों ने यहाँ मिशन लॉन्च भी किया है, तो उन गलतियों से भारतीय वैज्ञानिक सीखकर एक मजबूत मिशन लॉन्च करेंगे।
दुआ कीजिए कि वो मिशन भी दुनिया में हमारी पहचान बुलंद करे और ये स्टोरी उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि ग्रह नक्षत्रों की पूजा करने वाला देश विज्ञान के क्षेत्र में पीछे रह गया है।